मुझे इसे पता करना होगा कि वो कौन था जिससे फोन पे बात कर रहा था। उसका नाम पता करना होगा। ये हे भगवान, ये कौन गिरा हुआ है? इसका तो चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा है। पुलिस। हेलो इंस्पेक्टर, यहाँ डीएम रोड पे एक लाश गिरी हुई है, बुरी तरह से जली हुई है। बेचारी प्रार्थना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। बेचारी की शादी टूट गई और अब दिल भी टूट जाएगा। मिसेस गुजराल, क्या आप बता सकती हैं कि ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो इस रास्ते से गुजर रही थी और मैंने ये देखा तो आपको फोन कर दिया। आप बता सकते हैं ये कौन है? बॉडी पूरी तरीके से जली हुई है, जिससे चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा है। आप जाइए, हम शिनाख्त कर लेंगे। मॉम, थैंक गॉड आप आ गए। अब आपको ही जाके प्रार्थना को बताना होगा कि उसका पति मंडप से भाग गया है। पर क्यों? मानव ने ऐसा क्यों किया? पता नहीं मॉम, उसने बोला कि प्रार्थना एक अनाथ है और मैं एक अनाथ के साथ शादी नहीं कर सकता। फिर उसके बाद वो गायब ही हो गया। ठीक है, मैं बताऊंगी उसे। प्रार्थना, अब तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। शायद मेरी किस्मत में किसी की मोहब्बत लिखी ही नहीं है। पहले पापा ने छोड़ दिया और अब मानव। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पे इस वक्त क्या बीत रही होगी, पर मैं ऐसे वक्त पे तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। तुम आके हमारे साथ हमारे घर में रहो। पर नहीं, मैं आप पर ऐसे बोझ बन के कैसे? मैं आपके साथ नहीं रह सकती। बेटा, कैसे कहूँ तुमसे कि तुम बोझ नहीं, बेटी हो मेरी। दुनिया का सबसे गहरा रिश्ता है हमारा। मुझे पता है क्या रिश्ता है हमारा। आपने तो मुझे जन्म देके छोड़ दिया, पर उसे कैसे भूल जाऊं जिसने मेरा हाथ पकड़ के मेरे हाथों में जिंदगी की डोर दी। पर मुझे जिंदगी देने वाले को जिन दो लोगों ने मौत दी, उन दोनों को भी तो नहीं छोड़ सकती मैं। मुझे उनसे बदला लेना है और उनसे बदला लेने के लिए मुझे उनके घर में रहना पड़ जाए तो भी मैं रहूँगी। अब मैं वही करूँगी जो सही है। मैं दुश्मन के साथ दुश्मन के घर में रहूँगी और उसी की छत के नीचे उनसे बदला लूँगी। इसीलिए तो अपनी शादी तोड़ी मैंने। मानव किससे फ़ोन पे बात कर रहा था ये तो मैं नहीं जानती, पर जहाँ तक मुझे लगता है वो मिस्टर ऋषभ और रुद्र से ही बात कर रहा था। और ये मेरी माँ, इसे तो शायद कुछ पता ही नहीं। मुझे पता है कि तू मेरी बेटी है, पर पता हो के भी तुझे इतना अजनबी बना रखा है।
पाताली जी, प्रथा को पता चल गया कि प्रार्थना उसी की बेटी है। क्या कहा तुमने? हाँ, माँ और बेटी के बीच अब शुरू होगी एक जंग। अब प्यार लाएगा असली रंग। जरा हम भी तो देखें किसको चुनती है वो। आज आज मेरा ये दिल धड़क धड़क कर नाच रहा है, क्योंकि बरसों पहले जो कहानी मैंने लिखी थी, आज आज कहानी शुरू हो गई है। चल पाताली, बजा ताली। कहानी कहानी शुरू हो गई। पाताली, बजा ताली। मॉम, इस वेडिंग ड्रेस का क्या करना है? ला, मुझे दे दे, मैं संभाल के रखती हूँ। इसकी शादी मैं एक बहुत अच्छे लड़के से करवा के रहूंगी। अनमोल, तुझे पता है जिस दिन तेरी शादी होगी ना, वो दिन मेरे लिए जिंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा। वैसे सब कहते हैं कि माँ और बेटी में बहुत झगड़े होते हैं। माँ और बेटी झगड़ते हैं, फिर रोते हैं, पर जिस दिन बेटी की शादी होती है ना, उस दिन माँ सबसे ज़्यादा रोती है। मॉम, मैं आपको कभी भी नहीं रोने दूंगी और मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। बरसों हो गए इस बात को, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। पर क्या सच में ये औरत मेरी माँ है? आपने कहा कि आप मेरे पापा नहीं, तो क्या मेरी माँ नहीं? ये औरत एकदम मेरे जैसी दिखती है, तो क्या यही मेरी माँ है? पर ये मेरी माँ नहीं हो सकती, मुझे नहीं पता। पापा, आप चाहे जो भी कहे, आप मुझे अपनाए या ना अपनाए, मेरे पापा तो आप ही हैं।
प्रार्थना, बाहर सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम्हारा सारा सामान भी पैक हो गया है। चलें? अभी तुम जिस घर में जा रही हो ना, अब से वही तुम्हारा नया घर है। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, है ना? शायद मेरे नसीब में शादी लिखी ही नहीं है। क्या पता भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ इससे भी अच्छा लिखा हो। पता है, तुम किसी ऐसे के लिए बनी नहीं हो जो तुमसे प्यार ही नहीं करता। इसने मेरे पापा का कत्ल किया। ये एक बददुआ है और अब मेरे जख्मों को भर रहा है दवा और दुआ बनके। कितना ढोंगी है ये। बल्कि तुम किसी ऐसे के लिए बनी हो जो तुमसे बेहद मोहब्बत करे, जो तुम्हें देखे तो बोले कि मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूंगा, जो तुम्हें देखे तो बोले कि मैं तुम्हारे लिए सारी हदें पार कर दूंगा और तुम्हारा प्यार ही उसकी जीने की हद बन जाए। था मेरी जिंदगी में कोई ऐसा? मेरे पापा। और अब मुझे इस जिंदगी में और किसी की जरूरत नहीं। एक्चुअली शादी के सामान का पैसा अभी तक मिला नहीं है। आई नो आपकी शादी नहीं हुई, तो इसमें हमारी क्या गलती है? आपके फादर ने एडवांस पैसे दिए थे, लेकिन अब बाकी के पैसे कौन देगा? और वो तो लड़का भी नहीं मिल रहा अभी तक। कोई बात नहीं, आप मेरे घर आ जाइए, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। नहीं नहीं, मैं पैसे दे दूंगी। आप क्यों पैसे देंगे? मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। क्यों, मैं तेरी माँ नहीं? मेरा मतलब मैं तेरी माँ जैसी ही हूँ ना। चल, आप घर आ जाइए। चलो। अनमोल, तुम लोग घर जाओ, मैं ऑफिस होके आता हूँ जरा, ठीक है? डैड, वो प्रार्थना का हस्बैंड मंडप से भाग गया। प्रार्थना पर तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अच्छा हुआ वो भाग गया। एक्चुअली वो तुम्हारे लायक था ही नहीं। डैड एक्चुअली प्रार्थना के डैड नहीं है और शादी भी नहीं हो पाई। बिल्कुल अकेली है वो, तो इसलिए मॉम उसे घर पे ले आई। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है। अगर ये इस घर को अपना घर मानकर नहीं रहेगी तो बिल्कुल प्रॉब्लम है। बेटा, इसे अपना ही घर समझ के रहना। इसे इसका कमरा दिखाता। थैंक यू सो मच डैड। देखा प्रार्थना, मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरे डैड बहुत स्वीट है। चलो आओ, तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। प्रथा, मैं जानता हूँ तुम इस लड़की को यहाँ क्यों लेके आई हो। तो क्या ऋषभ को सच पता चल गया है? क्योंकि ये तुम्हारी बेटी है ना? प्रथा, वाकई में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। उसे जरा सी तकलीफ हुई तो
तुमने उसे अपनी बेटी ही मान लिया। I'm so proud of you. ऋषभ, आपको पता हो कि भी नहीं पता कि ये सच में हमारी ही बेटी है। कैसे कहूँ आपसे कि जिस बेटी को हमने इतने साल सीने से लगा के पाला वो हमारी बेटी नहीं। अगर बता दूँ कि प्रार्थना हमारी बेटी, तो कहीं अनमोल के लिए आपका प्यार कम ना हो जाए। लेकिन अगर कभी अनमोल को पता चल गया तो मैं बोल दूँगी ये एक अनजान लड़की थी मेरे लिए, जिसे मैं घर ले आई, वरना तो अनमोल का दिल टूट जाएगा। आओ प्रार्थना, ये मेरा रूम है जो कि आज से तुम्हारा हुआ, और मेरे साथ आओ। और आज से ये सारे कपड़े तुम्हारे। मैं तो शादी करके यहाँ से चली जाऊंगी तो ये सारे कपड़े तुम रख सकती हो। बट वेट, मेरे सारे कपड़े तो वेस्टर्न है। बट यू नो व्हाट, तुम पे भी ये बहुत सूट करेंगे, ट्राई जरूर करना। हाँ, और हाँ, इधर आओ। ये वाला वॉल हैंगिंग मेरा है, और ये वाला ड्रीम कैचर ये भी मेरा है। इसके चेन को ना कैच मिल गया, अब मेरे सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। तुम सच में चाहती हो मैं आ रहा हूँ? प्रार्थना, वैसे तो हमारे घर पे गेस्ट रूम्स भी हैं, लेकिन तुम अगर वहां सोओगी ना तो तुम्हें बहुत लोनली फील होगा और अजीब अजीब से ख्याल भी आएंगे। नो 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 नो, तुम यहीं मेरे साथ सोओगी। हाँ, यू नो व्हाट प्रार्थना, आई एम सो हैप्पी कि मेरी उससे शादी हो रही है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। एंड आई सो विश कि तुम्हारी शादी भी उसी से हो जिसे तुम बहुत प्यार करो। अनमोल कितना प्यार करती है रुद्र से, उस रुद्र से जिसे प्यार का मतलब ही नहीं पता। वो तो ऐसा है कि कत्ल भी कर दे और आ भी ना भरे। अनमोल, तुम सच में रुद्र से शादी करना चाहती हो? एक बार नहीं, 1000 बार। आई नो तुम ये मुझसे इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि वो तुम्हारा बॉस है और ऑफिस में बड़ा वो खड़ूस वड़ूस रूट शू टाइप का होगा, लेकिन वो मेरा बॉस नहीं है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बहुत सॉफ्ट हार्ट का है वो। यू नो, अपने काम से अलावा उसने किसी से प्यार ही नहीं किया। वो तो ये भी नहीं जानता कि प्यार क्या होता है, लेकिन मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि प्यार क्या होता है। और मैं ये भी जानती हूँ कि रुद्र से ज्यादा ना मुझे कोई खुश नहीं रख पाएगा। एकदम ना वो कमिटमेंट टाइप्स वाले लड़के, वैसा है मेरा रुद्र। कमिटमेंट वाला नहीं, क्रिमिनल वाला लड़का है, खूनी है, खूनी। Good to see you. Yeah, how are you doing? How I'm doing. Vanya. How are you? वान्या, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। आन्या की नोटी बच्ची। नॉटी पहले थी आरजी, अब तो मैं हॉटी बन गई। भगवान, आन्या और हमारी वान्या में कितना फर्क है। आन्या एकदम शांत सी और ये एकदम चलती वॉकी टॉकी की तरह। I'm sorry. हम सब खड़े क्यों हैं? बैठ के बातें करते, आ जाओ। बैठो। ओ पीजी, वी लव यू। प्रथा, तुम स्ट्रेस मत लो। पीजी मतलब कि प्रथा गुजराल, आरजी मतलब कि ऋषभ गुजराल। परदेश में अक्सर बातें बहुत बड़ी होती हैं लेकिन नाम छोटे हो जाते हैं। तो मॉन नाम में क्या रखा है आरजी? We miss you so much in US. सच में अब लग रहा है ये शादी वाला घर। Oh my God! Look who's here! देखो सरप्राइज है आज का। Look at you! जीजू, I'm sorry. I miss you guys so much. ये कौन है? ओके, आई नो अभी रिपीट टेलीकास्ट होने वाला है। ये बिल्कुल मॉम की जैसी लगती है, लेकिन ये मॉम की बेटी नहीं है गाइस, सो रिलैक्स।
प्रथा, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, तुम यहाँ हो, मैं आता हूँ। क्या? मैंने इस घर में अपना पहला कदम रख दिया है। अब मेरा ये कदम ही मेरा कर्म पूरा करेगा। मेरे पापा के कातिलों को उनका वो अंजाम देगा कि उनकी रूह भी कांप उठेगी। ऐसे कैसे हो सकता है? ये बॉडी बिजली के तार के वजह से पूरे तरीके से जल चुकी है। कोई इतनी ऊंचाई पे क्यों जाएगा, वो भी बारिश के मौसम में? सर ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा क्यों गया होगा ये वहाँ पे, और आखिर हुआ क्या होगा इसके साथ। इस जली हुई बॉडी के साथ हमारे पास ऐसा कुछ गवाह भी नहीं है, कोई सबूत है जो हमें बता सके कि है कौन। सर बॉडी को देखने से तो ऐसा लगता है कि किसी ने इस बॉडी को ऊपर उठाकर फेंका है, वरना वहाँ इतनी ऊंचाई पर ऐसे कौन चढ़ सकता है? ना कोई आई विटनेस है, ना कोई सीसीटीवी फुटेज है। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये सबसे पहले वहाँ पे ऊपर तार पे गिरा होगा, उसके बाद इसे करंट लगा होगा, करंट लगते ही ये पूरी तरीके से जल गया होगा। बहुत अजीब बात है। अजीब तो है सर। कोई जानवर, ना कोई रीछ, कोई भी किसी इंसान को इस तरीके से मार के किसी ऊंचाई पे नहीं फेंक सकता। ये वहां पे पहुंचा कैसे? यही तो हम भी जानना चाहते हैं इंस्पेक्टर। मिस्टर ऋषभ, बहुत अच्छा हुआ जो आप भी आ गए। क्या पता आपसे हमें कोई हेल्प मिल जाए। वैसे भी आप आर्मी में थे और आपने हमारी और इस देश की बहुत रक्षा की है और हेल्प भी की है। मिस्टर ऋषभ, क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा जानवर है जो किसी इंसान को इस तरीके से मार सकता है? कौन है जो किसी को इतनी ऊंचाई तक लेके जाके फेंक सकता है? सर उसे राक्षस कहते हैं। मतलब? सर कहते हैं कि छोटे छोटे शहरों में अफवाहें हैं और हमारे देश की मान्यता है कि कुछ जानवर और इंसान का स्वरूप मिलकर अगर एक हो जाए, वो इंसान और जानवर से भी कई गुना बड़ा हो सकता है। पर ये सर अफवाहें हैं, ना कि सांप या रीछ ने। सांप? यस सर। सांप क्यों कहा तुमने? सर बचपन में सुना था, हमारी नानी कहती थी कि अगर कोई नागिन इच्छाधारी हो जाए तो वो किसी भी इंसान का रूप ले सकती है। 100 साल की तपस्या के बाद एक सांप को शिव जी का वरदान मिलता है कि वो किसी भी इंसान का रूप ले सकता है। इन सांपों को नाग और नागिन कहते हैं। इस वरदान के बाद वो अपने आकार से भी कई गुना बड़ा हो सकते हैं सर। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा सुना है सर। लगता है इस बार दुश्मनों ने अलग किस्म का हथियार चुना है। पहले तो वो हमें रोग से मार रहे थे, बीमारी से मार रहे थे, अब इन अजीब अजीब तरीकों से। लेकिन ये नागिन क्या है? ये नागिन का क्या चक्कर है? वासुकी शेष मंदिर, देश का प्राचीन काल मंदिर। मुगल काल के जमाने में इस मंदिर को लूटने की कोशिश की गई थी। करोड़ों साल से स्वयंभू वासुकी शेष मंदिर है। ये विष्णु जी की का एक जागृत मंदिर माना जाता है। कहते हैं यहाँ स्वयं विष्णु जी विराजते हैं। कहते हैं इसके द्वार खोलने के लिए नागों के नाग शेष नाग को आना पड़ता है, या उसे जिसे कहते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियों में आज तक विराजमान है। पर वो यहाँ है या नहीं, ये बात कोई नहीं जानता। पर 100 साल में एक बार इस मंदिर का द्वार खुलता है, और अगर उसे खोलने के लिए शेषनाग स्वयं खुद नहीं आ सके तो फिर सिर्फ एक शेष नागिन के ही हाथों से ये द्वार खुल सकता है। तो क्या उस रात को जिसने मुझ पर अटैक किया वो एक नागिन ही थी? लेकिन किसी नागिन की मुझसे क्या दुश्मनी? कैसा हो सकता है कि देश के दुश्मनों को शेष नागिन की तलाश हो? क्योंकि उन्हें लगता है इस मंदिर का द्वार सिर्फ एक शेष नागिन ही खोल सकती है। हमें तो लगा था ये दुश्मन देश के पीछे, पर अब पता चला कि देश इस मंदिर में ऐसा कुछ तो है, कोई ऐसा राज जिसकी वजह से शायद वो 5 लोग मर गए या उन्हें मार दिया गया हो। वो इस मंदिर में गए थे।
मोरल ऑफ द स्टोरी कि इस द्वार को खोलने के लिए एक शेष नागिन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या शेष नागिन वाकई में होती है? क्या वाकई में 100 साल में वासुकी शेष जी ऐसा कोई वरदान देते हैं जिससे ये द्वार खुल सके? कहीं ये वो दुश्मन भी उसी शेष नागिन को इसी द्वार के लिए तो नहीं ढूंढ रहे? इच्छाधारी नाग नागिन 100 साल की तपस्या के बाद उन्हें शिव जी का एक वरदान मिलता है जिसके बाद ये इंसानी रूप धारण कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक नाग या नागिन को 100 साल के बाद शिव जी का वरदान मिले? क्या नाग नागिन को इंसान का रूप मिल सकता है? पर क्या ये शेष नागिन वाकई में होती है? क्या वाकई में वो एक इंसान का रूप धारण कर सकते हैं? वाकई में उन्हें शिव जी का एक वरदान मिलता है? अब सारे सवालों के जवाब इसी मंदिर में मिलेंगे। 100 साल के बाद ये द्वार खुलेगा, पर ये तारीख तो बहुत पास है। शेष नागिन, करोड़ों लोग आते हैं यहाँ पर इस मंदिर में पूजा करने के लिए। शेष नागिन, लेकिन जो ये 5 लोग मरे, इस नागिन का उन लोगों से क्या कनेक्शन है? नागिन तो है और मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम सच में नागिन ही थी, पर तुम आखिर चाहती क्या? तुम्हें देख के इतना तो मैं समझ चुका हूँ कि उन 5 मौतों और इस मंदिर से तुम्हारा कोई गहरा रिश्ता है। प्रार्थना, तुम इतनी देर रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं आप ही को ढूंढ रही थी। मैं आपको थैंक यू बोलना चाह रही थी क्योंकि आपने मुझे से अजनबी को आपके घर में जगह दी। मैं आपका ये एहसान, तुम कोई अजनबी नहीं हो, बेटी हो मेरी। मेरा मतलब बेटी जैसी। ये कैसी मजबूरी, कैसी दूरी है। अपनी बेटी को अपना नहीं बोल सकती मैं। सर हमेशा ऐसे ही देर रात तक अपने स्टडी में रहते हैं? हाँ, हमेशा काम में बिजी। पता नहीं आप क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। खैर ये सब छोड़ो, देर हो गई है, तुम जाके सो जाओ। हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। आप वहां नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वहां सांप रहते हैं। अब तक मुझे विश्वास नहीं था कि ये इच्छाधारी या शेष नागिन होते हैं या नहीं, पर अब मुझे शक है। मेरा ये शक अभी दूर होगा जब मैं वहां जाके खुद पता करूंगा। क्या हुआ? ओह गॉड, मैं लेट हूँ। क्या हुआ अनमोल, चिल्ला क्यों रही है? मॉम मॉम मॉम, सर की आज तो सर की है ना, और मैं सोती रह गई, मुझे याद ही नहीं रहा और मैं लेट हो गई हूँ मॉम। जाके फ्रेश हो जा, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। हाँ, मैं आपको नीचे मिलती हूँ। वाह प्रथा, अच्छी तैयारी की बेटा तूने। अनमोल, रसम की सरगी तेरे ससुराल से आई है, देख। वाह, मेरी MIL ने सरगी भेजी है। MIL? अरे मदर इन लॉ। हाय आंटी जी, सरगी मिली मुझे, थैंक यू सो मच। अच्छा शाम को ना आप भी यहीं आ जाना, साथ में पूजा करेंगे। आई लव यू। मैं किसके लिए फास्ट रखूंगी? करवा चौथ, मेरे प्यार का पंचनामा, कार्तिक आर्यन। मीटू और आदित्य राय कपूर, मेरी आशिकी वही है। वेरी गुड। एक्चुअली मैंने भी ना बचपन से रुद्र के लिए फास्ट रखा, तभी तो वो मुझे मिल गया। प्रार्थना, ये सब पूछने का सही टाइम तो नहीं है। हम सब फास्ट रख रहे हैं, क्या तुम भी रखोगी? मैं कैसे? अरे
सिंगल लड़कियां करवा चौथ का उपास रखती है अपने ड्रीम बॉय को पाने के लिए। मैरिड लड़कियां अपने हस्बैंड के लिए, जैसे अनमोल रुद्र के लिए रख रही है, ईबा कार्तिक आर्यन के लिए, बीबा आदित्य रॉय कपूर के लिए, बड़े मॉम बड़े डैड के लिए। और मैं तो किसी के लिए रख नहीं रही हूँ, सिर्फ ये देखना चाहती हूँ क्या कोई मेरे लिए भी है क्या। अगर कोई सोलमेट मेरे लिए बनाए तो आई जस्ट विश कि उसकी हैप्पी और हेल्दी लाइफ हो एंड वो मुझे जल्दी से मिल जाए। वान्या बेटा, तुम रख रही हो ना व्रत? मैं तो नहीं रखने वाली हूँ। क्यों? सब अपने हस्बैंड के लिए व्रत रख रही हैं, तो तुम क्यों नहीं? हाँ तो जरूरी तो नहीं है ना कि मैं भी रखूं। बेटा ये क्या बात कर रही हो तुम? ये क्या है ना, ये बच्चे सारे अब्रॉड में पले बड़े हैं तो इन्हें हमारे कल्चर के बारे में ज्यादा पता नहीं है। यस। तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लगे। यस। हैप्पी? मैं तो कंफ्यूज हूँ, फास्ट रखना है कि नहीं? टू मच कंफ्यूजन। एक ये पूरी कुमारी और ये आधी कुमारी। यार अगर इसका तुला नहीं भागा होता तो ये भी फास्ट रख पाती ना। इस साल नहीं तो क्या हुआ, अगले साल ही सही, पर प्रार्थना को वही मिलेगा जो उसके लिए बना है। बेटा चाय। थैंक यू। बेटा सुनकर बहुत दुख हुआ कि तेरी शादी नहीं हो पाई, लेकिन तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। शायद भगवान ने तुझे कुछ और ही बनाया है। मेरा मतलब है कि तेरे लिए कुछ और ही बनाया है। तुम देखना, बहुत ही जल्द तुम्हें एक ऐसा लड़का मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए बना हो। ये मिस्टर ऋषभ रुद्र से मिलने क्यों आए हैं? सर आप? रुद्र, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। टिया, सर प्लीज बैठिए। यस सर। रुद्र, वो जो नाग महल था उसमें कोई बहुत अजीब सी बात है, बहुत गहरा राज है जो शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते। सर प्लीज थोड़ा खुल के बताइए ना। बताऊंगा रुद्र, पर अभी नहीं, पहले मुझे खुद पता लगाना होगा। सर आप मुझे तो बता ही सकते हैं। रुद्र, मैंने कहा ना कि अभी नहीं, बट आई एम श्योर कि वहाँ एक ऐसा रहस्य छुपा है जो दुनिया का ही नहीं, ब्रह्मांड का बहुत बड़ा रहस्य, जो ना कभी हमने देखा होगा ना कभी सुना होगा। पहले मैं खुद जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करूंगा और फिर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तुम एक काम करो, तुम भी घर जाओ, वरना मेरी बेटी भूखी ही रह जाएगी। सर भूखी क्यों? अरे स्टूपिड, क्योंकि आज करवा चौथ है और उसने तुम्हारे लिए व्रत रखा है। जब तक तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पिएगी अपना व्रत नहीं तोड़ेगी। चांद को देख के पूजा भी करेगी। तो एक काम करते हैं, मैं निकलता हूँ और तुम भी चलो। सर मैं आपके साथ चल सकता हूँ प्लीज? रुद्र, मैंने कहा ना कि नहीं, तुम अभी घर जाओ, I'll call you। तुम चलो और मैं भी चलता। अरे अरे संभल के। सॉरी। सर इस केस में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे सबकी जान चली गई है। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ गलत हो, इसलिए मैंने आपकी पॉकेट में ट्रैकिंग डिवाइस डाल दिया है ताकि मुझे पता चल सके कि आप मुझसे क्या छिपा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अब जहाँ ये वहाँ मैं, इसे तो पता भी नहीं। अब मौत इसका पीछा करेगी और ये वहीं मरेगा जहाँ इसकी मौत लिखी होगी।
ये रास्ता तो बहुत खतरनाक और सुनसान लग रहा है। सर को ऐसा भी क्या सुराग मिला है कि ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं इतना बड़ा रिस्क लेके? ओह गॉड, ये मून कब आएगा? मेरे स्टमक में ना तो रैट डांस कर रहे हैं। गर्ल, मून तो फिर भी आ जाएगा, पता नहीं रुद्र कब आएगा। इस लड़के में ना थोड़े से भी इमोशंस नहीं है। मैं यहाँ पे पूरा दिन भूखी बैठी हूँ और ये खुद आना तो दूर की बात है, फोन तक नहीं उठा रहा है मेरा। हाँ अनमोल। रुद्र कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कॉल बैक करूँ? मैं थोड़ा जरूरी काम में हूँ अभी। तुम सुबह से भूखी बैठी हो, तुम्हारे लिए करवा चौथ के लिए कब आओगे? अनमोल मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, एक बहुत जरूरी कॉल आ रहा है। रुद्र लिसन। हाँ नमन। रुद्र कहाँ है तू? नमन मैं नीलगिरी पहाड़ी के पीछे जा रहा हूँ जरा। व्हाट? अरे वहाँ तो एक पुराना खंडर टाइप महल है, बस वहाँ क्या करने जा रहा है तू? नमन मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ। देखो कितना वर्कहॉलिक है रुद्र। मैं यहाँ पूरा दिन इसके लिए भूखी बैठी हूँ और ये जा रहा है नीलगिरी की पहाड़ी के पीछे न्यूज़ के लिए। वो भी खुद नहीं बताया इसने, वो तो गलती से नमन से बात करते करते मर्ज हो गई कॉल। उसके लिए भूखी रहेगी क्या? पर नो, वो यहाँ नहीं आ सकता। वो जहाँ जा रहा है मैं वहां तो जा सकती हूँ ना। पॉइंट? ऋषभ भी नजर नहीं आ रहे, ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए? इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था यार। सर की गाड़ी तो आगे निकल गई है यार। मैं अगर उनके साथ होता तो शायद उनकी कुछ मदद ही कर देता यार। वो ऐसी जगह पे अकेले जा रहे हैं। भयंकर है ना? पर कितना ब्यूटीफुल है ना? मैंने सुना है कि यहाँ पर रूप बदलने वाले सांप भी रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, समझे? होता है, सांप होते हैं। और पता है अनमोल, वो ना किसी का भी फेस ले सकते हैं। हमें मिला है ऐसे सांप से जो कभी भी मेरे लिए कार्तिक आर्यन बन जाए और मेरे लिए आदित्य रॉय। ओए ओए
ओए ओ ओ पागल हो गई हो, इधर आओ। मुझे समझ नहीं आ रहा हम क्या काम करने आए यहाँ पे। हम ना यहाँ पे रुद्र को ढूंढे हैं। अब तुम दोनों कुछ नहीं बोलोगी, बिल्कुल चुप रहोगी, समझी? चलो। ये जगह कितनी पुरानी है ना, लेकिन फिर भी कितनी सुंदर है। लेकिन अब डर लग रहा है। अनमोल, तेरा रुद्र कब आएगा? पता नहीं कहाँ है रुद्र। ऋषभ सर यहाँ पे क्यों आए हैं? आई जस्ट होप उनका कुछ हो ना गया हो। रुद्र! मॉम? हाँ मॉम। अनमोल कहाँ है तू? करवा चौथ की पूजा करने का वक्त हो गया है। मॉम मैं बस आ रही हूँ। वो नीलगिरी पहाड़ी के पीछे जो महल है ना, मैं वहाँ आई हूँ। क्या? हाँ माँ। अनमोल, अनमोल।